हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं और जो भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और अभी श्रावण मास चल रहा है, तो आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं और आप सभी की मंगल कामनाएं पूरी हों। और हमारे जो भारत का संविधान है वो विश्व के सभी संविधानों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जो हमारे भारत की विशेषता है या उसे गुण कहें तो वो ये है कि हमारे भारत में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। वे चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो। लेकिन हम समाज के लोग क्या करते हैं कि हम समाज के लोग ही व्यक्ति को समाज से अलग कर देते हैं, और इस तरह से हम यदि व्यक्तियों को समाज से अलग कर देते हैं तो वो एक अपना अलग समुदाय बना लेते हैं, और अलग समुदाय बनाकर उस समुदाय में ही रोजगार ढूंढ लेते हैं। और अपना जो पालन पोषण, अपने जो साथ में छोटे बच्चे रहते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा का सारा बंदोबस्त करना तो वो समुदाय के लोग ही करते हैं। तो इसी तरह का एक जो समुदाय है वो किन्नर समुदाय है। तो आप जरा ये सोचिए कि किन्नर समुदाय कहाँ से आता है। किन्नर समुदाय कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारे घर परिवार से ही आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है तो वो ना लड़के में आती है तो ना लड़की में आती है, तो उसको किन्नर कहा जाता है। तो देखिए, आपके घर में जब कोई एक नॉर्मल संतान होती है तो आपके घर में कितनी खुशियाँ होती हैं, कितने जश्न मनाए जाते हैं, कितने रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। और जब किसी घर में किन्नर बच्चे का जन्म होता है तो आपकी सारी आशाएं उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, घर में एक मायूसी सी छा जाती है। और ये बात ये नहीं है कि हमें किसी भी तरह से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी को एक बच्चे की उम्मीद होती है और उसका जो संतान है वो स्वस्थ हो, हर कोई चाहता है। और इस तरह की जब संतान हो जाती है तो सभी लोग इस शौक में डूब जाते हैं। और उसके बाद में जब ये संतान को माता पिता यदि घर में रखना भी चाहते हैं कि हम दुनिया से, समाज से छुपा करके उसकी परवरिश भी करें, उसे पढ़ाई लिखाएं और उसे दुनिया में रहने के काबिल बनाएं। लेकिन वह बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होने लगता है या कुछ दिनों बाद ही यदि किन्नरों को पता चल जाता है तो किन्नर समुदाय के लोग आते हैं और उस बच्चे को आकर के अपने घर से उनके माता पिता के पास से ले जाते हैं। और वो बच्चा उस घर में अच्छे से आँख भी नहीं खोल पाता है, अपने माता पिता का प्यार दुलार भी नहीं पा पाता है, और उसके माता पिता हैं जो अपने बच्चे का भरपूर ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, और उससे पहले ही उसको किन्नर समुदाय के लोग ले जाते हैं। और किन्नर समुदाय के लोग इसलिए ले जाते हैं कि क्योंकि उन्हें भी इसी तरह से ही ले जाया जाता, ये एक तरह से परंपरा बन जाती है। और जो किन्नर समुदाय के लोग हैं जब वो ताली बजाते हैं तो हम लोग उन तालियों का मजाक उड़ाते हैं। और कई बार तो किसी भी व्यक्ति के लिए इसी तरह से ताली बजा करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो एक बार आप देखिए कि जो वो ताली बजाते हैं उनके ताली बजाने में एक प्रतिशोध की भावना आती है, क्योंकि उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। तो उनमें इसलिए ही एक गुस्से की, क्रोध की, एक बदले की भावना आ जाती है। तो उनका जो ताली बजाने का ढंग होता है वो ऐसा ढंग नहीं होता है कि जिससे कि हम उसका मजाक उड़ाएं या हंसी उड़ाएं या फिर किसी की हम उससे उपमा करने लगे। तो ये जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या फिर कुछ ये कर नहीं सकते हैं। तो यदि सिर्फ इनमें एक कमी आ जाती है तो हम इनसे को समाज से अलग कर देते हैं, हमारा देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है। और ये अलग समुदाय में जा कर के रहते हैं, और अलग समुदाय में जा कर के रहकर भी जो हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर विवाह होता है या भूमि पूजन होता है या फिर हम किसी नए भवन में जाते हैं तो उस शुभ कार्य के लिए इन्हीं को ही दोबारा से तो इनको हमारे घर में बुलाया जाता है।
तो हमको अपनी सोच बदलनी चाहिए। सरकार को भी इसके लिए कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए कि जो घर में यदि किसी भी घर में किसी किन्नर बालक का जन्म होता है तो उसको किसी समुदाय में ना ले जाया जाए, ना किन्नरों का कोई समुदाय बनाया जाए, उन्हें उनके घर में ही रखा जाए और उन्हें वो अधिकार मिले कि उन्हें कोई भी ना ले जा सके। और यदि किन्नर बच्चों को किन्नर समुदाय में ले जाया जाता है तो उनके खिलाफ कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जिससे कि बच्चा अपने परिवार में एक नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगे। और यदि सरकार इसी तरह से कुछ कठोर कानून बना देगी तो किन्नरों का समुदाय नहीं बनेगा, और यदि किन्नरों का समुदाय नहीं बनेगा तो जितने भी किन्नर बच्चे हैं वो सभी अपनी फैमिली में रहेंगे, अपनी फैमिली में रह करके ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे और अपनी फैमिली में रहकर ही उन्हें माता पिता का प्यार मिलेगा, परवरिश उनकी अच्छी होगी और उनमें कई सारी योग्यताएं होती हैं और वो उन अपनी योग्यताओं को भी पूरी करते हुए अपने ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे। और जो हमारा भारत है वो भी, हमारा भारत तो वैसे ही महान कहलाता है और हमारे भारत में इस तरह के समुदाय को भी एक अच्छे नागरिक का दर्जा दिया जाएगा तो फिर हमारे भारत की जो गिनती है और भी ज़्यादा श्रेष्ठ देश में आ जाएगी। अब किन्नर समुदाय के लोगों को वैसे तो सरकार की तरफ से कई अधिकार मिल रहे हैं, शिक्षा दीक्षा में भी अधिकार मिल रहा है और चुनाव लड़ने का भी इनको अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमारा जो समाज है, समाज का नज़रिया भी बदलना पड़ेगा। हमको इन लोगों को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमको इनको आम नागरिक की दृष्टि से देखना चाहिए। और अब किन्नर समुदाय की भी सोच बदल रही है। जो इनके पास में बच्चे रहते हैं तो उन छोटे बच्चों की जो परवरिश है एकदम ये माता पिता की तरह ही उन बच्चों की परवरिश करते हैं और उन्हें शिक्षा भी अच्छी देते हैं। और कई जगह ये संस्थाओं में भी अपने पैसे को लगाते हैं, जैसे कि कई गरीब घर की बेटियां होती हैं तो उन गरीब घर की लड़कियों की शादी में भी ये अपने पैसों को खर्च करते हैं। और ये जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं जो इतना क्रोध में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, वो ये नहीं होता है कि इनका नेचर ही ऐसा होता है, बल्कि इनके सामने परिस्थितियां ऐसी होती हैं क्योंकि इनको कोई रोजगार नहीं मिलता, समाज में इनको कोई बैठा नहीं सकता है, शिक्षा ही अच्छी ग्रहण कर नहीं सकते हैं और खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, इनकी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जब भी कहीं ये या तो किसी बच्चे का जन्म होता है या भूमि पूजन होता है तो उसमें जाते तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगते हैं वो इसलिए ही मांगते हैं क्योंकि जो इनको अपने आर्थिक दृष्टि से खर्चे पूरे करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और यदि सरकार भी इनकी मदद करेगी, इनके लिए पूरी तरह से रोजगार मिलेगा, इनके लिए घर की भी व्यवस्था होगी और कुछ हम समाज के लोग अपने आप में सुधार करेंगे ताकि ये किन्नरों का समुदाय न बन पाए और जितने भी बच्चे हैं वो हमारे घर परिवार के बच्चों की तरह रहे तो धीरे धीरे करके ये किन्नर समुदाय खत्म हो जाएगा और इन्हें किन्नर समुदाय न कह करके हमारे घर के बच्चों की तरह ही समझा जाएगा और उसी तरह से ही इनकी परवरिश होगी।